आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मिसेज अंजू धीमान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। एक साइड से देखा जाए ना तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती थी कि हमें घर जाना नहीं मिलता है। हम वर्किंग में इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम काज में, हम घर ही नहीं जा पाते हैं, माँ बाप के साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते हैं। अभी सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आज मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए। स्टोरी इस तरह से थी। एक बार क्या होता है, किसानों के साथ इंद्रदेव की बिगड़ जाती है, क्योंकि किसानों ने चढ़ावा नहीं चढ़ाया। इस बार फसल निकली तो इंद्र भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने किसानों को श्राप दे दिया कि अभी 12 साल तक बारिश नहीं होगी, मैं देखता हूँ कि तुम फसल कैसे उगाते हो। अभी किसान बहुत दुखी हुए कि अगर फसल नहीं होगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि इंद्रदेव जी, अगर आपने हमें श्राप दे ही दिया है तो उसका कोई निवारण भी होगा, आप हमें रास्ता बताएं। तो इंद्रदेव जी ने बोला कि शंकर जी डमरू बजाएंगे तब बारिश होगी। किसान बड़े खुश हुए कि शंकर जी तो भोले भंडारी हैं, वो तो किसी की बात टाल नहीं सकते हैं, हम शंकर जी से मदद मांगने जाएंगे। इससे पहले कि किसान वहां पहुंचते, इंद्रदेव पहले पहुंच गए। उन्होंने शंकर जी को बोला कि प्रभु जी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। प्रभु जी ने बोला कि बिंदास मांगो, क्या चाहिए। बोले कि पहले आप वादा करो कि अब मैं जो मांगूंगा आप देंगे। शंकर जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मांगो। उन्होंने बोला कि आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे। शंकर जी ने बोला कि क्यों। बोले बस आप नहीं बजाएंगे, आपने वादा किया है कि मैं जो बोलूंगा आप वो करोगे। शंकर जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। वहां से इंद्र भगवान चले गए। बाद में किसान वहां पे आए। उन्होंने वहां पे जाके फरियाद की कि प्रभु जी, हमारी समस्या का निवारण करो। हमें इंद्रदेव जी ने श्राप दे दिया है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, अगर होगी तो आप तब होगी जब आप डमरू बजाएंगे। तो कृपा करके आप डमरू बजा देना, टाइम से बारिश हो जाएगी। शंकर जी ने बोला कि मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजा सकता, क्योंकि मैंने इंद्रदेव को वचन दिया है और मैं अपना वचन को टाल नहीं सकता हूँ। किसान वहाँ से हताश होके वापस आ गए। पार्वती जी ने शंकर जी को बहुत समझाया कि ये गरीब किसान हैं, आप इन पर दया कीजिए। शंकर जी ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वचन दिया है। अब किसान वापस आ गए। उनमें से एक किसान ऐसा था जो रोज सुबह उठ के खेतों में जाता था, हल चलाता था, टाइम से बीज बोता था, अपने खेतों की केयर करता था, ये सोचे बिना कि बारिश होगी कि नहीं होगी। वो अपना काम कर रहा था। लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे कि पागल हो गया, कि घर पे जो अनाज पड़ा है उससे गुजारा बसर करने की बजाय ये वही अनाज खेत में बर्बाद कर रहा है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो अनाज कहाँ से उगेगा। पर वो किसान अपने काम में लगा रहता। एक दिन पार्वती जी उसको देख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस किसान से कुछ बात की जाए, पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों करता है। पार्वती जी वहाँ पे आई। किसान को पूछा कि यदि तुम्हें पता है कि बारिश नहीं होने वाली है, फिर भी तुम यहाँ खेतों में इतनी मेहनत क्यों करते हो। किसान ने जवाब दिया कि मैं इस वजह से मेहनत नहीं करता हूँ कि भगवान को मेरे ऊपर दया आ जाए और पहले डमरू बजा दें और बारिश हो जाए। मैं मेरा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब 12 साल के बाद बारिश होगी तब तक तो मेरी ज़मीन भी बंजर हो चुकी होगी, और अगर मैं खेती करना भूल गया होगा, तो अगर मेरा शरीर उस लायक ना रहे कि मैं मेहनत कर सकूं, तो फिर क्या होगा। मैं अपने काम को इसलिए करता हूं कि मैं कभी काम करना ना भूल जाऊं। मैं अपने शरीर को वर्किंग में इसलिए रखता हूं कि मेरा शरीर निर्जीव ना हो जाए बैठे बैठे, इसलिए मैं अपना काम करता हूं, मेहनत करता हूं। बारिश जब आनी होगी तब आएगी, मैं मेरा काम करता हूँ। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना शंकर जी को इस बात को लेके मनाया जाए। पार्वती शंकर के पास गई
और बोला कि स्वामी, आपको पता है एक किसान रोज मेहनत करता है, रोज खेतों में जाता है, टाइम टाइम से अनाज बोता है, ये सोचे बिना कि बारिश नहीं होगी। जब मैंने उसको पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि कहीं मैं अपना काम करना ना भूल जाऊं, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं। स्वामी जी, आप भी डमरू बजा के देख लीजिए, कहीं आप भी डमरू बजाना भूल गए तो फिर क्या होगा। 12 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। शंकर जी भोले भंडारी सबकी बातों में आ जाते हैं। शंकर जी ने डमरू उठाया और बजाने लग गए, और जैसे ही डमरू बजा बारिश शुरू हो गई, क्योंकि तय तो यही था ना कि शंकर जी डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी। अब इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि उस किसान ने जो अनाज बोया था उसकी फसल 4 गुना ज़्यादा फसल तैयार होगी उसके खेत में। अब वो बहुत खुश है, पर फसल उसी के खेत में हुई। क्यों? क्योंकि अनाज उसी ने बीजा था, मेहनत उसी ने की थी, बाकी किसी ने मेहनत नहीं की थी। सब अपने अपने घरों में बैठ रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, पर उसने अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने काम को जारी रखा। मेरा आप लोगों के पास यही मैसेज है कि आप लोग भी अपने काम की प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा ना हो कि जब लॉकडाउन खुले आप अपना काम ही करना भूल जाएं। अपने आप को कभी फ्री मत रखो, अपने काम के प्रति वफादार रहो। जैसे आप मार्केट में जाके काम करते हैं वैसे उसकी तैयारी करो, घर बैठ के तैयारी करो। ये मौका है आपके पास। घर बैठ के सो के खा के पी के उसको टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि समय की गति तो बढ़ती जा रही है, हम वहाँ ठहर गए हैं। समय की गति चली हुई है। अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो अपने काम की। देखो कहाँ कमी है, उस कमी को सुधारो, ताकि जब लॉकडाउन खुले आप मार्केट में जाएं तो आपकी एक नई छवि हो, एक नए जुनून और नए उत्साह के साथ आप मार्केट में उतरें। और जो मंदी अभी इस टाइम आ चुकी है ना आपके पास, उस मंदी को दूर करने के लिए यही एक तरीका है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, अपने काम को समझें, सोचें, अपने घर वालों से शेयर करें। यही रास्ता है कि जब आप काम करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा इनकम आपके घर में आए। मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगी कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम की तैयारी में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।